नीले लिटमस पत्र के साथ में, पॉइंट नंबर 3 फिनोल्फथेलिन के साथ में। अब पॉइंट नंबर 4 हम ले रहे हैं, किसके साथ में ले रहे हैं? पॉइंट नंबर 4 हम ले रहे हैं मेथिल ऑरेंज के साथ में, कि मेथिल ऑरेंज क्या होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो आज की वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म के अंदर जो पहला पॉइंट हमारे हैं प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं इरफान सर 79 यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम रसायन विज्ञान के अंदर जो चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण के आज जो वीडियो नंबर 2 है उसको शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको देखना है कि प्रयोगशाला में हम अम्ल और क्षार की जो पहचान है वो किस प्रकार से करने वाले हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ ध्यान देना है कि हम किस प्रकार से समझेंगे और किस प्रकार से हमें सवालों का जवाब देना है। ये हमारा आज सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। दोस्तों मेहनत इस हद तक करनी है कि कामयाबी भी कहे कि बेटा ये लो, इस पे तुम्हारा ही हक है। होते हैं सूचक के माध्यम से हम क्या करेंगे? अम्ल व क्षारक की पहचान करने वाले हैं कि अम्ल क्या होते हैं और क्षारक क्या होते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं सूचक क्या होते हैं। जो सूचक होते हैं वो सूचक इस प्रकार से होते हैं जो सूचना देते हैं। क्या देते हैं? सूचक हमें क्या करते हैं? सूचना देते हैं। किस प्रकार की सूचना देते हैं? सूचक यहाँ पर अम्ल और क्षार की हमें सूचना देते हैं कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षारक है, उसे बोलते हैं सूचक। जो विलयन में, ध्यान रखना है, सूचक क्या होते हैं? विलयन में अम्ल व क्षारक की पहचान कराएं। क्या कराएं? अम्ल व क्षारक की पहचान कराएं कि वो अम्ल है कि क्षारक है। इन सभी को समझने के लिए जो हम विलयन या कोई भी पदार्थ यूज करते हैं उसे कहते हैं सूचक। समझ में आया क्या दोस्तों? वापस से रिपीट करो। सूचक क्या होते हैं? विलयन में अम्ल और क्षारक की जो पहचान है बताने वाले जो सूचक होते हैं। जो भी कोई अगर पदार्थ है, कोई विलयन है, उन्हें हम सूचक कहा जाता है। समझ गए? अब आगे बात करते हैं कि सूचक के माध्यम से हम अम्ल और क्षार की पहचान करेंगे तो क्या उनमें ये परिवर्तन देखने को मिलेगा कि सूचक के हमें पता चल जाए कि ये परिवर्तन हो रहा है तो वो अम्ल है, या फिर ये परिवर्तन हो रहा है तो ये क्षारक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो हमने ये देख लिया कि सूचक। अब सूचक के अंदर सूचक हमारे पास कौन कौन से हैं, प्रयोगशाला के अंदर सूचक कौन कौन से हैं वो देखने वाले हैं। तो देखो प्रयोगशाला के अंदर 4 प्रकार के सूचक काम में लिए जाते हैं। पहले प्रकार का सूचक है वो काम में लिया जाता है यहाँ पर लाल लिटमस पत्र। ठीक है, वो लिख रहे हैं लाल लिटमस पत्र। एक लाल लिटमस पत्र ये हो गया। पॉइंट नंबर 2 एक हो जाएगा नीला लिटमस पत्र। आप सभी ने क्लास के अंदर पढ़ तो रखा होगा और हम क्या कर रहे हैं यहाँ अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लास के अंदर पूरे एंड तक बने रहेगा, आपको एक एक पॉइंट समझ में आने वाला है। लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र, 2 लिटमस पत्र हो गए। तीसरा लिटमस पत्र आपको ध्यान रखना है फिनोल्फथेलिन है। क्या है? फिनोल्फथेलिन। ये तीसरा लिटमस पत्र आपके सामने आ गया है। 3 लिटमस पत्र ध्यान रखना है, लाल लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र और फिनोल्फथेलिन। और पॉइंट नंबर 4 हम ले रहे हैं मेथिल ऑरेंज। क्या नाम है? मेथिल ऑरेंज। अब दोस्तों इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दूं कि ये तो दोनों क्या एक प्रकार से पत्र हैं, छोटे से कागज के समान एक पत्र बनाया हुआ है जिनको हम क्या कहते हैं? लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र कहते हैं। और ये दोनों क्या है? एक प्रकार से विलयन है। क्या है? एक प्रकार से विलयन है। विलयन होते ही हैं। क्या होते हैं? विलयन होते हैं। तो अब देखो जब ये विलयन है तो विलयन कौन से कलर के हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पानी के जैसे ही हैं। किस कलर के हैं? पानी के जैसे। ये लो, अब आप कहोगे सर ये पानी के जैसे हैं और किस प्रकार से पहचान करेंगे? तो हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से पहचान करने वाले हैं। रुकिए ज़रा, आगे आराम आराम से बढ़ेंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पानी के जैसे इनका कलर है। ठीक है, ये कागज़ के पत्र है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से अपना व्यवहार दिखाने वाले हैं। अब एक एक पॉइंट को हम क्या करते हैं? लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जो लाल लिटमस पत्र है वो क्या व्यवहार करता है। तो हम देख लेते हैं जो लाल लिटमस पत्र है, ठीक है, उसके व्यवहार को हम देखते हैं। जैसे अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि लाल लिटमस पत्र है, हमें पहचान किसकी करनी है? अम्ल और क्षारक की करनी है। किसकी करनी है? अम्ल व क्षारक की करनी है। किसकी करनी है? अम्ल व क्षारक की पहचान करनी है।
तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर मान लो लाल लिटमस पत्र को मैं अम्ल के पास में लिख करके जाता हूँ, तो यहाँ पर अगर मान लो आपको ये परिवर्तन देखने को मिले कि यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये लाल का लाल ही ले रहा है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं। और क्षारक को ले जाने पर क्या हो रहा है कि जो लाल लिटमस पत्र वो नीला हो गया। कौन से कलर का हो गया? नीला हो गया, नीला हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्या निष्कर्ष निकालना है कि ये जो विलयन हमने लिया है, ठीक है, ये हमें पता नहीं है अभी कौन सा विलयन है, बस हमने क्या किया है, ये जो लाल लिटमस पत्र है इस विलयन के अंदर मिला दिया है ना। जैसे मान लो दो पात्र थे, ठीक है, दोनों पात्र अज्ञात विलयन है, दोनों का पता ही नहीं है ना, इन दोनों विलयन के अंदर पता ही नहीं है कि कौन सा इसके अंदर विलयन है, इसके अंदर कौन सा विलयन है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि लिटमस पत्र लेकर के गए। क्या लेकर के गए? लिटमस पत्र लेकर के गए। लिटमस पत्र ले जाने के बाद में पता लगा कि जो लाल लिटमस पत्र है इस विलयन के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं दर्शा रहा है, ठीक है, लेकिन जो लाल लिटमस पत्र है इसके साथ में अभिक्रिया दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो विलयन है ये वाला, ठीक है, इस विलयन के बारे में हम बता सकते हैं कि ये जो विलयन है वो कौन सा विलयन है, वो विलयन है क्षारक विलयन है। कौन सा विलयन है? क्षारक विलयन है। लेकिन अभी इस विलयन का हमें पता नहीं है कौन सा विलयन है। समझ गए दोस्तों? अब मान लो कि अगर मान लो हम यहाँ लाल लिटमस पत्र लेकर तो चले गए, लेकिन मान लेते हैं पॉइंट नंबर 2 के अंदर नीला लिटमस पत्र लेकर के जा रहे हैं। नीला लिटमस पत्र, अब नीला लिटमस पत्र लेकर के जा रहे हैं किसके पास में? इन दोनों विलयन के पास में हम नीला लिटमस पत्र लेके जा रहे हैं। एक के पास में लेके गए नीला, इसके पास में भी लेके गए नीला, ठीक है। तो अब अगर मान लो यहाँ पर जो नीला लिटमस पत्र है अगर लाल हो गया तो वो विलयन क्या कहलाएगा? वो विलयन अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। अब पहली स्थिति के अंदर यहाँ पर ये जो विलयन था, इस विलयन ने इस नीले लिटमस पत्र को क्या कर दिया? लाल में बदल दिया। किस में बदल दिया? लाल में बदल दिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं वो विलयन अम्ल कहलाते हैं। और यहाँ पर कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। आगे बात समझ में दोस्तों? तो अब इस प्रकार से हमने लाल लिटमस पत्र और नीले लिटमस पत्र को देख लिया कि क्या व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट ये है कि आपको ध्यान रखना है अगर कोई विलयन, अज्ञात विलयन हमें दिए गए हैं, है ना, अब उस विलयन के पास में हम लिटमस पत्र लेके गए, उसमें उसको क्या किया? भिगो दिया। भिगोने के बाद में क्या होगा कि जब उसके अंदर अगर लाल लिटमस पत्र कोई परिवर्तन नहीं दिखा रहा है तो उस विलयन का हमें अभी पता नहीं है। लेकिन अगर मान लो लाल लिटमस पत्र नीला हो गया तो आपको उस विलयन का पता चल जाना चाहिए कि वो विलयन कौन सा है? क्षारक है। समझ गए बच्चों? अगला पॉइंट क्या है? अगले पॉइंट के अंदर मान लो हम अज्ञात विलयन लेकर के आए, उसमें नीला लिटमस पत्र मिलाया। नीला लिटमस पत्र मिलाने के बाद में वो नीला लिटमस पत्र लाल हो गया। कौन से कलर का हो गया? लाल कलर का हो गया। तो अब हम यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि वो जो विलयन है वो विलयन अम्ल कहलाएगा। आगे बात समझ में दोस्तों? तो इस प्रकार से हमने नीले लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र के बारे में समझ लिया। आगे हम समझते हैं जो फिनोल्फ्थेलिन है और मेथिल ऑरेंज है वो क्या परिवर्तन दिखाते हैं अम्ल और क्षार के बारे में साथ में। अब पहला हम पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, पॉइंट नंबर 3 है हमारे लिए कि जो फिनोल्फ्थेलिन है सर, आप कहोगे सर फिनोल्फ्थेलिन के बारे में हमें बताएं कुछ। तो नाम अगर मान लो आपको याद नहीं हो रहा है तो नाम का भी बता दूँ आपको किस प्रकार से याद करना है। इसको याद करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिनोल्फ्थेलिन, क्या बोलना है? फिनोल्फ्थेलिन है, ये एक प्रकार का क्या है? पानी जैसा एक विलयन है। और अब यहाँ पर हमें चेक करना है अम्ल के साथ में। मान लेते हैं सबसे पहले हमने क्या किया? अम्ल के साथ में इसको चेक किया, ठीक है। अम्ल के साथ में इसको हमने चेक किया तो आपको अगर कोई भी अज्ञात विलयन है और कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिले, कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिले, मान लो कि आपने फिनोल्फ्थेलिन को अम्ल के अंदर मिला दिया, फिनोल्फ्थेलिन को अम्ल के अंदर मिलाया और फिनोल्फ्थेलिन को अम्ल के अंदर मिलाने के बाद में अगर कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिला तो वो जो विलयन रहेगा वो अम्ल रहेगा। क्या रहेगा? वो विलयन रहेगा अम्ल। आगे बात समझ में दोस्तों? और अगर मान लो फिनोल्फ्थेलिन को, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 2 पात्र है इस प्रकार से, एक पात्र ये रहा, दूसरा पात्र हमारे पास ये रहा। तो अब मान लो कि हमारे पास ये पात्र के अंदर कुछ अज्ञात विलयन है, इस विलयन का हमें पता नहीं है।
दोनों के अंदर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने क्या देखा, पहले समझ लेते हैं। क्षारक के साथ में क्या होने वाला है, अगर क्षारक के अंदर हमने फिनोल्फथैलीन मिलाया तो यहाँ पर क्या परिवर्तन आएगा, जो विलयन है, विलयन जो है वो कौन से कलर का हो जाएगा, विलयन गुलाबी कलर का हो जाएगा। कौन से कलर का हो जाएगा, गुलाबी रंग का हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं वो क्या है, क्षारक है। क्या है, क्षारक है। तो अब देखो यहाँ पर वापस से समझो, ये दो विलयन है, दोनों अज्ञात विलयन है। पहले के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर ये लेकर के इसके अंदर, और यहाँ पर भी फिनोल्फथैलीन लिया हमने, और इसके अंदर कुछ बूंदें मिलाई फिनोल्फथैलीन की, इसके अंदर भी कुछ बूंदें मिलाई हमने फिनोल्फथैलीन की। लेकिन कुछ समय बाद में क्या परिवर्तन देखने को मिला कि यहाँ पर इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और ये फिनोल्फथैलीन अगर मान लो हमने इस विलयन के अंदर मिलाया, इस विलयन के अंदर हमने मिलाया, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये विलयन जो था वो गुलाबी हो गया। कौन से कलर का हो गया, गुलाबी रंग का हो गया। देख लो, तो यहाँ पर कौन से कलर का हो गया, गुलाबी रंग का हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये समझ लेना है कि अगर कोई विलयन जिसमें हम फिनोल्फथैलीन मिला रहे हैं, तो अगर मान लो गुलाबी रंग का हो जाता है तो वो क्षारक कहलाएगा। अगर उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है तो अम्ल कहलाएगा। आगे बात में तो पॉइंट हमारे पास 2 हो गए, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट हो गया, तीसरे पॉइंट को हमने समझ लिया कि फिनोल्फथैलीन क्या होता है, किस प्रकार से हम फिनोल्फथैलीन की सहायता से अम्ल और क्षारक की पहचान करते हैं। ठीक है बच्चों, पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 1 क्या था, लाल लिटमस पत्र के साथ में। दूसरा पॉइंट नीले लिटमस पत्र के साथ में। पॉइंट नंबर 3 फिनोल्फथैलीन के साथ में। अब पॉइंट नंबर 4 हम ले रहे हैं, किसके साथ में ले रहे हैं, पॉइंट नंबर 4 हम ले रहे हैं मेथिल ऑरेंज के साथ में, कि मेथिल ऑरेंज क्या होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, मेथिल ऑरेंज, अब हम लेते हैं मेथिल ऑरेंज। तो देख लो मेथिल ऑरेंज, पॉइंट नंबर 4। मेथिल ऑरेंज। अब मेथिल ऑरेंज भी एक प्रकार का पानी के जैसा विलयन है। इसमें भी हमें ये देखना होता है कि किस प्रकार से वो पदार्थ अम्ल है कि क्षारक है। प्रयोगशाला के अंदर हम पढ़ रहे हैं, पॉइंट का ध्यान रखना, अम्ल के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं, और इस अम्ल के रासायनिक गुणधर्म के अंदर प्रयोगशाला में अम्ल और क्षारक किस प्रकार से अपना व्यवहार दिखाते हैं वो हम देख रहे हैं, और हम पहचान किस प्रकार से करते हैं वो समझ रहे हैं। तो अब देखो मेथिल ऑरेंज जो है ना, वो प्रयोगशाला में किस प्रकार से अपना व्यवहार दिखाता है, या फिर अम्ल और क्षारक मेथिल ऑरेंज के साथ में किस प्रकार से व्यवहार दिखाते हैं वो समझना है। बनी रहेगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ दोस्तों। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, आपका किसी प्रकार से टॉपिक क्लियर हो जाए दोस्तों। क्योंकि केमिस्ट्री के जो 4 टॉपिक्स है ना, वो बच्चे समझते तो हैं कि हमें आ रहा है, लेकिन ये बहुत गहराई से समझने वाला टॉपिक्स है जिनको आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, तब आप इनके सवाल के जवाब दे पाओगे। अब देखो मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज के अंदर हमें ये चेक करना है कि कौन सा अम्ल और क्षारक है। तो पहले पॉइंट देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये है मेथिल ऑरेंज। अगर मेथिल ऑरेंज हम किसके अंदर मिला रहे हैं, अम्ल के अंदर, मेथिल ऑरेंज अगर मान लो हम अम्ल के अंदर मिला रहे हैं, ठीक है, मेथिल ऑरेंज को हमने मिलाया अम्ल के अंदर, तो हमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। मेथिल ऑरेंज को अम्ल के अंदर मिलाया तो जो विलयन है वो विलयन कौन से कलर का हो जाएगा, विलयन लाल रंग का हो जाएगा। अगला पॉइंट, अगर मेथिल ऑरेंज के अंदर हम मतलब क्षार के अंदर मेथिल ऑरेंज मिला रहे हैं, क्षार के अंदर हमने क्या किया, मेथिल ऑरेंज मिलाया, तो यहाँ पर जो विलयन है, विलयन पीले रंग का हो जाएगा। कौन से कलर का, पीले रंग का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अम्ल जो है वो अम्ल मेथिल ऑरेंज के साथ में लाल रंग देते हैं, और जो क्षारक है मेथिल ऑरेंज के साथ में पीले रंग देता है। हो गया। इसको और तो अच्छी तरह से समझने के लिए मान लो हम क्या करते हैं कि 2 पात्र हमने लिए, ध्यान से देखना दोस्तों, ये 2 विलयन हमने ले लिए, ठीक है, पात्र है, पात्र के अंदर विलयन लिए, ये चलो ये हमने कर ली इस प्रकार से। अब ये दोनों क्या है, अज्ञात विलयन है। कौन से विलयन है, अज्ञात विलयन। अज्ञात विलयन का पता है ना, अज्ञात मतलब अननोन, जिसके बारे में कुछ पता नहीं हो, वो सिर्फ कोई पानी जैसा कोई विलयन है,
अब उसके अंदर पहचान करनी है कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षारक है, ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेथिल ऑरेंज को हमने क्या किया, इसके अंदर मिलाया, इस विलेन के अंदर मिलाया मेथिल ऑरेंज को। अगर मान लो मेथिल ऑरेंज को मैं इस विलेन के अंदर मिला रहा हूँ और एक मेथिल ऑरेंज को हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर मिला रहे हैं। अब यहाँ पर मान लो क्या है कि अगर मान लो ये पदार्थ अगर रेड कलर का हो गया, कौन से कलर का, रेड कलर का हो गया, ये जो विलेन है मिलाने पर कौन से कलर का हो गया, रेड कलर हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, ये अम्ल है। क्या है दोस्तों, अम्ल है, समझ गए। और ये क्या है, क्षारक है। क्या है, क्षारक। ये कौन सा पदार्थ है, क्षारक है। तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया कि जो प्रयोगशाला में है, अगर हमें अम्ल और क्षारक की पहचान करनी होती है तो किस प्रकार से हमें ये देखना होता है। अब अगर मान लो आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि ना अम्ल और क्षारक की पहचान कैसे करते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन आ गया तो किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है वो भी देख लेते हैं। अगर आपको समझने के हिसाब से लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप ले सकते हो वीडियो को पॉज करके, है ना। अब क्या करूँगा मैं, आपकी जो प्रश्न इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो टेबल है, टेबल नंबर 2.1, उसकी मैं टेबल अच्छी तरीके से बना दूंगा। अब आपको क्या होगा, वो टेबल आसानी से समझ में आ जाएगी। आपकी जो एक्टिविटी दी गई आपको कि यहाँ पर इन विलेनों के साथ में आपको मेथिल ऑरेंज, लिटमस पत्र, इनके साथ में व्यवहार प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर हम व्यवहार प्रदर्शित करने वाले हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको समझा है आप समझने के हिसाब से इनको लिख सकते हो, रफ कॉपी व नोटबुक के अंदर आप इसको नोट कर सकते हो। अब सबसे पहले मान लेते हैं सर जो प्रश्न है वो इसमें से कैसे पूछे जाएंगे वो मान लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। क्वेश्चन लिया, ऐसा विलियन जिसमें मेथिल ऑरेंज मिलाने पर विलियन का जो रंग है वो कौन से कलर का हो गया, मेथिल ऑरेंज मिलाने पर विलियन का रंग जो है हमारे पास लिख लेते हैं पीला रंग का हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि मेथिल ऑरेंज मिलाने पर वो जो विलियन का रंग है क्या हो गया, पीला हो गया। तो यहाँ पर तो वह विलियन है, वह कौन सा विलियन है ये हम सभी को बताना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं वो विलियन है क्षारक, पॉइंट नंबर बी है अम्ल, पॉइंट नंबर सी है लवण, और पॉइंट नंबर डी है कोई नहीं, या फिर कह सकते हैं पानी है, ठीक है, ये पानी। तो इस प्रकार से अब आपको इसके अंदर जवाब देना होता है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा विलेन है जिसमें मेथिल ऑरेंज अगर मिलाया जाए तो वो पीले कलर का हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ऐसा रंग हो जाएगा हमारे पास क्षारक है। क्षारक के अंदर अगर मान लो आप मेथिल ऑरेंज मिला रहे हो तो उसका रंग किस प्रकार का हो जाएगा, पीले कलर का हो जाएगा। विलेन का रंग कैसा हो जाएगा, पीले कलर का हो जाएगा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। अब दोस्तों हमारा जो टेबल है उस टेबल को देख लेते हैं और अच्छी तरीके से उस टेबल को बना लेना। ऐसे क्वेश्चंस के आधार पर आप और भी क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब टेबल बनाते हैं इसके अंदर। हाँ दोस्त, ये वीडियो को पॉज करके ये टेबल बना लिए। अब यहाँ पर जो हमने पहले जो समझा था उसके आधार पर हम क्या करते हैं, इस टेबल को फिलअप कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि जो HCl है मतलब जो अम्ल है, देखो ये शुरू के जो है ना ये चार विलेन जो है ना शुरू के वो क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल। और ये जो क्षार जो दिख रहा है आपको ये क्या है, क्षार है। क्या है, क्षारक है। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो लाल लिटमस पत्र है, ठीक है, वो क्या करता है, अम्ल के साथ में कोई परिवर्तन नहीं दिखाता है, कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाएगा, कुछ भी यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है जो लाल लिटमस पत्र है वो अम्ल के साथ में कोई परिवर्तन नहीं दिखाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतने पॉइंट के अंदर। समझ गए दोस्तों
ये सभी क्या है, अम्ल है। अम्ल के साथ में लाल लिटमस पत्र कोई व्यवहार नहीं दिखाता है, लेकिन अम्ल के साथ में नीला लिटमस पत्र क्या व्यवहार दिखाता है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर नीला लिटमस पत्र अम्ल को क्या कर देता है, मिलाने पर जो नीला लिटमस पत्र हो जाएगा ना वो लाल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लिटमस पत्र है, लिटमस पत्र लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। लिटमस पत्र क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। वापस से अगला फिनोल्फ्थेलिन के साथ में देख लेते हैं। अगर मान लो इन विलियन के अंदर फिनोल्फ्थेलिन मिलाया जा रहा है तो यहाँ पर क्या परिवर्तन दिखेगा, तो यहाँ पर ये क्या क्या रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। यानी क्या हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा, रंगहीन रहेगा, जैसे था वैसा ही रहेगा, पानी जैसा रहेगा, कोई रंग इसके अंदर नहीं रहेगा। अब यहाँ पर अम्ल की हम मेथिल ऑरेंज के साथ में देख लेते हैं कि जो मेथिल ऑरेंज है वो अम्ल के साथ में क्या रिएक्शन या फिर क्या प्रभाव दिखाता है। तो हमने जो पढ़ा था उसके आधार हम कह सकते हैं कि जो मेथिल ऑरेंज है वो अम्ल के साथ में जो विलियन है, विलियन का रंग लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, विलियन का रंग लाल हो जाता है। चलो आगे हम देख लेते हैं, ये है क्षारक। ठीक है, क्षारक लाल लिटमस पत्र के साथ में व्यवहार दर्शाते हैं, ये हमने देखा है। तो किस प्रकार से व्यवहार दर्शाते हैं वो हम देख लेते हैं। तो जो क्षारक है वो लाल लिटमस पत्र के साथ में ये व्यवहार दर्शाते हैं कि जो लाल लिटमस पत्र है वो नीला हो जाता है। क्या हो जाता है, लाल लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। लाल लिटमस पत्र क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। आगे हम देख लेते हैं, जो नीले लिटमस पत्र के साथ में जो क्षारक है वो क्या व्यवहार दिखाते हैं। तो नीले लिटमस पत्र के साथ में जो क्षारक है वो कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाता है। तो यहाँ पर हमारे पास हम लिख सकते हैं कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो या फिर थोड़ा और भी डाउट रह रहा हो तो पिछले वाली वीडियो को और अच्छी तरीके से 2-3 बार रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे हम देख लेते हैं जो फिनोल्फ्थेलिन है। ठीक है, फिनोल्फ्थेलिन यहाँ पर इसके साथ में क्या परिवर्तन दिखाता है वो हमें देखना है। तो फिनोल्फ्थेलिन जो क्षार है, क्षार के साथ में कौन सा कलर देता है, गुलाबी रंग देता है। तो विलियन का रंग क्या हो जाएगा, विलियन का रंग क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। तो शुक्रिया आप सभी ने यहाँ तक वीडियो को देखा, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। लास्ट हमारा क्या रह गया है, मेथिल ऑरेंज है। तो मेथिल ऑरेंज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, देखो दोस्तों, अगर मान लो क्षारक के अंदर मेथिल ऑरेंज मिला रहे हैं तो क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्षारक के अंदर हमने मिलाया तो यहाँ पर विलियन कौन सा हो जाएगा, विलियन का रंग पीला हो जाएगा। कौन सा कलर हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो देख ले दोस्तों, किस प्रकार से हमने ये सीख लिया कि प्रयोगशाला के अंदर अम्ल और क्षार अपना व्यवहार किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। और हमारे इस वीडियो का जो अंतिम कड़ी है वो यही थी कि आपको ये चैप्टर जो है, जो पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है, इसको आपको लिखना है, अच्छी तरीके से याद करना है। फिर हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।